मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का सम्मान निधि वितरण शुरू। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडकी बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को सितंबर महीने का सम्मान निधि देने की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। यह राशि सीधे आधार लिंक बैंक खातों में जमा की जाएगी। साथ ही सभी लाभार्थी बहनों से अपील की गई है कि वे अगले 2 महीनों में वेबसाइट पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में अधिकारियों के मनमाने तबादले में पूरी व्यवस्था को हिला दिया है। कई सक्षम अधिकारी बिना काम के बैठे हैं, जबकि कुछ को एक साथ कई विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। सफाई, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं ठप्प पड़ गई है। जानकारों का कहना है कि यह प्लेसमेंट पॉलिसी अब विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है और नागरिकों का भरोसा प्रशासन से उठता जा रहा है। भिवंडी के अंजुर फाटा, रैनाल, पूर्णा और काल्हेर इलाकों में हजारों गोदामों में अब तक इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है। विद्युत विभाग ने चेताया है कि यही लापरवाही आग की घटनाओं का बड़ा कारण बन सकती है। पुराने वायर, कमजोर अर्थिंग और ओवरलोडिंग से हादसे बढ़ रहे हैं। अब हर गोदाम के लिए वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन पर बिजली काटने और जुर्माने की कार्रवाई होगी। कोर्ट का स्थगन आदेश हटते ही भिवंडी मनपा ने अंसारी बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी। यह इमारत वर्षों से जर्जर थी और किसी भी वक्त हादसे का खतरा बना हुआ था। सहायक आयुक्त मकसूम शेख के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी की मदद से ध्वस्तीकरण किया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शहर की सभी खतरनाक इमारतों पर इसी तरह के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भिवंडी मनपा की 3 बत्ती क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने 3 बत्ती इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पालिका की टीम ने फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए गैर कानूनी कब्जे हटाए। इस अभियान में अतिक्रमण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका अब आर्थिक अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रशासक अनमोल सागर की पहल पर यह रेटिंग देश की नामी संस्था क्रिसिल द्वारा की जाएगी। इस कदम से मनपा को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से निधि प्राप्त करने में आसानी होगी और भविष्य में विकास परियोजनाओं के लिए बॉन्ड जारी करने का मार्ग भी खुलेगा। भिवंडी के अंसारी प्लेग्राउंड में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन। भिवंडी के अंसारी प्लेग्राउंड में विधायक रईस शेख ने 5 लाख रुपए के विकास निधि से नई हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। इस पहल से मैदान अब शाम के समय और अधिक रोशन, सुरक्षित और सक्रिय रहेगा। स्थानीय खिलाड़ी और नागरिक इस सुविधा से सीधा लाभ उठाएंगे। भिवंडी में विधायक रईस शेख ने किया कंप्यूटर वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। विधायक रईस शेख ने सफिया स्कूल में 1 करोड़ रुपए की विकास निधि से शुरू किए गए कंप्यूटर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 25 स्कूलों और राशन कार्यालयों को कुल 156 कंप्यूटर वितरित किए गए। रईस शेख ने कहा कि यह पहल भिवंडी में शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी बुधवार को भारत पहुंचे। यह तालिबान सरकार के किसी मंत्री का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसके यात्रा प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने की मंजूरी दी थी। मुस्ताकी 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे। उनके कार्यक्रम में देवबंद मदरसा और ताजमहल का दौरा भी शामिल है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह के साथ फायरसाइड चैट की। चर्चा का विषय था बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी स्टेट, महाराष्ट्र की दृष्टि फिनटेक, नवाचार और समावेशक के लिए। इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र को वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से भविष्य के लिए तैयार करना है।